झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के झारखंड और उड़ीसा में उनके ठिकाने और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। इस रेड में अब तक 210 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिल चुका है। छापेमारी की जो कार्रवाई है ये बुधवार 6 दिसंबर को शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर इतनी बड़ी संख्या में नोट मिले हैं कि अभी तक इनकी गिनती पूरी नहीं हो पाई है। आयकर विभाग बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए नोटों की गिनती कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रेड की तस्वीर और खबर को ट्वीट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विभाग की टीमों ने ये छापे बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर मारे हैं। ये कंपनी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की है। इंडिया टुडे के मुताबिक धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। आयकर विभाग की टीम ने ये छापे झारखंड में धीरज साहू के पैतृक आवास पर मारे हैं। इसके अलावा विभाग की कुछ टीमें राज्य के रांची और लोहरदगा में भी कंपनी से जुड़े प्रतिष्ठानों में कार्रवाई कर रही है। ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टिडिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में भी रेड की कार्रवाई अभी चल रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के बोलांगीर में रुपयों की गिनती में 30 से अधिक बैंक कर्मी लगे हुए हैं। नोट गिनने के लिए 8 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। नोटों से भरे करीब 150 बैग बोलांगीर में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में ले जाए जा चुके हैं। आयकर महानिदेशक जो हैं संजय बहादुर, जो भुवनेश्वर में चल रही छापेमारी की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अधिकारी ये पता कर रहे हैं कि जब्त किए गए पैसों से किन किन लोगों का संबंध है। उनके मुताबिक राजनीतिक लिंक से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर इस रेड में अब तक, जैसा कि हमने आपको बताया, 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है। नकदी मिलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसे देखा जा सकता है कि अलमारियों में बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। इस रेड की फोटो सामने आने के बाद इस मुद्दे पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रेड की तस्वीर और खबर को ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा, देशवासी इन नोट के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। भाषणों को कोट अनकोट किया गया है। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। अब ट्वीट में पीएम मोदी ने एक बार फिर से इमोजी का इस्तेमाल किया है। पिछली बार 5 दिसंबर को भी पत्रकार शिव अरूर के ट्वीट को पीएम मोदी ने रीट्वीट करते हुए उसमें इमोजी का इस्तेमाल किया था। इमोजी और भाषा की वजह से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट को प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट ही नहीं मान रही थी। वैसे इस बार भी पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है। उधर इस मामले पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पार्टी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने संकल्प यात्रा के दौरान कई बार ये बातें दोहराई थी कि हेमंत सोरेन सरकार और उसके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता झारखंड के संसाधनों को हड़प कर सिर्फ अपने और अपने परिजनों की तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अरबों रुपयों का कैश जब्त किया है। ये काली कमाई इतनी बड़ी है कि नोट गिनने वाली मशीन भी हिसाब लगाने में हाँफ जाए। उन्होंने दावा किया है कि गरीबों के शुभचिंतक बनने का दंभ भरने वाले कांग्रेसी जमात की कड़वी हकीकत हर रोज उजागर हो रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी अभय। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली लंटॉप। शुक्रिया।